हेलो, माय नेम इज शिदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। अवतार धीमान ने पूछा है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डू न्यू फिल्म मेकर्स फेस इन रिलीजिंग देयर फिल्म्स। तो फिल्म मेकर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो बेसिकली तीन तरह की होती हैं। एक होती है कि उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं, सबसे पहली चीज़, और दूसरी ये होती है कि उन्हें मार्केटिंग नहीं पता होती है, और तीसरी ये होती है कि वो ग्रीडी हो जाते हैं। अब इन तीनों को मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नए फिल्म मेकर्स को। पहला ये होता है कि जब उन्होंने फिल्म बना ली है तो उनको ये नहीं पता है कि फिल्म लेके जाना कहाँ है, क्योंकि अमेजन, नेटफ्लिक्स ये सारे तो बंद पड़े हुए हैं। इनके अंदर आप ऐसा नहीं कि ऑफिस में सीधे चले जाओ, बताओ कि मैंने फिल्म बनाई है एंड दे विल टेक योर फिल्म। यू हैव टू गो थ्रू सम सोर्स। तो आप डायरेक्टली इन सब जगहों पे जा नहीं सकते हो। अगर आप जाते भी हो, मेल वेल करते हो, तो आप लिंक्डइन के थ्रू जा सकते हो। जो ये सारे तरीके नए फिल्म मेकर्स को नहीं पता होते हैं, जो कि यंग होते हैं। द वर्स्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू हैव कॉन्टैक्ट्स इफ यू वांट टू गेट इनसाइड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट दैट दीज पीपल गेट, until and unless it is a very good content, so they are not in need of your content. That is the biggest problem, and they are not looking for young filmmakers, they are not looking for good filmmakers, because they are relying on the filmmakers who has already done some work, even though that filmmakers has given flop films before. Even if the actors have given flop films before, like तापसी पन्नू ने इतनी सारी flop फिल्में दी हैं, उसके बाद ये मार्केट में चल रही है। राजकुमार रानी ने अपनी फिल्म में दिया, तो that is one issue कि जो मार्केट वैल्यू है वो बेसिकली सिर्फ आपकी पीआर एजेंसी तय करती है, आपका टैलेंट नहीं करता है। तो उसकी वजह से नो वन इज लुकिंग फॉर यंग फिल्म मेकर्स अनलेस यू गो अहेड एंड मेक योर ओन ब्रांड इन द मार्केट थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू डूइंग सम वायरल शिट। अगर आप वो करते हो तो लोग आपके देखते हैं। दे आर टोटली राइट नाउ, अभी के टाइम में अगर मैं बात करूं तो अभी दे आर ओनली लुकिंग फॉर पीपल हु हैव मास अपील ऑन सोशल मीडिया। दैट इज वाई भुवन बाम सुपरस्टार बन गया है। दैट इज वाई आशीष चंचलानी बॉडी पतली कर रहा है आजकल, अपनी मोटे से पतला हो गया है। दैट इज वाई लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर गेटिंग इनटू फिल्म्स बट दे आर नॉट गेटिंग वेरी सक्सेसफुल। आई डोंट थिंक कि भुवन बाम की पॉपुलैरिटी जो उसने शोज की हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या कोई भी ऐसा फिल्म मेकर है इसकी बढ़ी है। उसके अलावा एक और चीज़ हुई है जो मुझे लगता है आज के फिल्म मेकर्स के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो ये हुआ है कि मोस्ट ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स आर नॉट गिविंग द ड्यू क्रेडिट टू द डायरेक्टर्स ऑफ द सीरीज। लाइक TVF के किसी भी डायरेक्टर का नाम आपको ध्यान से नहीं पता होगा, क्योंकि कई बार तो लिखा ही नहीं होता है। मतलब मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स को डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के क्रेडिट देना चाहिए सबको कि कौन कौन लोगों ने उसमें काम किया। भैया कितना एफर्ट चला जाएगा तुम्हारा। नेटफ्लिक्स के अक्सर जब मैं वीडियोस देखता हूँ तो मैं उसमें क्लिक करता हूँ देखने के लिए कि क्या क्या क्रू एंड कास्ट है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं। और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ने ये सब चीज़ें शुरू करी हैं, विच आई डोंट थिंक इज द राइट थिंग टू डू। क्रिएटिव पीपल आर नॉट गेटिंग क्रेडिट, दैट इज वाई इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक देयर फिल्म्स। सेकंड थिंग इज द मार्केटिंग इज द मोस्ट एसेंशियल टूल। घूम फिर के सारी चीज यही आ जाती है कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करके उसको कोई एक प्रोडक्ट बेचते हो। वो प्रोडक्ट थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो एक प्लान हो सकता है, वो एक हार्ड प्रोडक्ट हो सकता है, वो एक फिल्म हो सकता है, वो एक एंटरटेनमेंट मीडियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट यू जस्ट सेल समथिंग टू समवन, बिकॉज सेलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज इफ समवन हैज मनी यू हैव टू कन्विंस हिम टू गिव हिम द मनी फॉर द प्रोडक्ट दैट यू हैव, एंड दैट एक्सचेंज इज साइकोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट इफ यू वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, स्टार्ट फ्रॉम द एंड। मतलब थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बारे में जानने के अलावा फिल्म मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा सा समझो, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझो, कौन कौन लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके नाम जानो, उनकी प्रोफाइल जानो। सिर्फ फिल्म डायरेक्टर्स के नाम जान के कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ अच्छी बातें कर पाओगे, लोगों को इंप्रेस कर पाओगे कि आपको मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्म देखी है, आपने जिम जार्मुश की फिल्म देखी है, उससे अगेन कुछ नहीं होता है। यू हैव टू नो द हुज हु ऑफ द इंडस्ट्री, यू हैव टू नो हाउ द मार्केटिंग वर्क्स, यू हैव टू नो व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन द मार्केटिंग, यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज गेटिंग मेड राइट नाउ। आप 70s का कंटेंट आज नहीं बना सकते, आप 80s का कंटेंट आज नहीं बना सकते। इवन 2 साल पहले जो कंटेंट बन रहा था वो भी आज आप नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से चेंज होती जाती है। एवरी टाइम अ फिल्म कम्स एंड बिकम्स अ ब्लॉकबस्टर, everything changes in the market, and why it is necessary to understand it is because the kind of film that you're going to make, the executives are going to greenlight it based on the latest trends. अगर आपके पास कोई एक फिल्म है जो 80s का टच है पर आप उसको बना सकते हो बहुत अच्छे से, then you have to struggle a lot to convince an executive to actually greenlight it. मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करिए, मार्केटिंग ट्रेंड्स को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपकी फिल्म आज के ज़माने की नहीं है तो वो नहीं चलेगी। इवन आपकी फिल्म 20-30 साल पुरानी वाली स्टोरी, आप शोले भी दोबारा से बनाना चाहते हो तो आपको उसका ट्रीटमेंट अभी का देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई दे पे द प्राइस। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स को मैं भी जानता हूँ जिनकी 5-6 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लर्न द न्यू वेज ऑफ मेथड। सो जो आदमी समय के साथ नहीं चलता है वो आदमी धीमे धीमे खत्म हो जाता है। तीसरा मेजर कारण है कि फिल्म मेकर्स फिल्म की रिलीज में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आती है उनको, और वो है वो ग्रीडी हो जाते हैं। मतलब उन्होंने पिक्चर बनाई होगी 10,000 में, बेचनी उनको 5 लाख में है। दिस इज अ वेरी कॉमन टेंडेंसी विच आई हैव सीन इन मुंबई एंड इन यंग फिल्म मेकर्स, यंग प्रोड्यूसर्स स्पेशली। ये मान लो 1 करोड़ में फिल्म बनाई है तो अब उनको 10 करोड़ में बेचनी है, मान लो 10 करोड़ में फिल्म बनाई है तो अब उनको 50 करोड़ में बेचनी है। आई डोंट नो हाउ दे गेट दिस आइडिया दैट दे कैन इन्फ्लेट द बजट ऑफ द फिल्म इन सच एन हाई एक्सटेंट एंड दे कैन सेल इट। तो चीजें ऐसे होनी चाहिए कि चलो 15 का 20 करोड़ कर दो, पर आप 15 का सीधे 50 करोड़ कर दो, दैट्स वेरी रॉन्ग। एंड ओवर द टाइम फिल्म मेकर्स गेट वेरी ग्रीडी। मतलब अभी मैं किसी को जानता हूँ जिसने 25 लाख की फिल्म बनाई थी, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग इन द मार्केट फॉर 2 करोड़ रुपीज फॉर दैट फिल्म, एंड दैट फिल्म डिडंट इवन लुक लाइक 2 करोड़ फिल्म। वो 25 लाख में बनी थी पर वो दिख रही थी 5 लाख की फिल्म। सो नो वन गेव द मनी फॉर दैट फिल्म, फॉर डंड हो गई ऐसे। और ऐसे बहुत सारी फिल्में, जब मैं बीच में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा था 2016-17 में, तो बहुत सारी फिल्में मेरे पास आती थी देखने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स आते थे जो बताते थे कि ये फिल्म इन्होंने 2 करोड़ में बनाई है, 1 करोड़ बनाई है, 50 करोड़ लाख में बनाई है। एंड आई वुड सी दोस फिल्म्स, मुझे लगता था नहीं यार ये झूठ बोल रहा है बंदा, इतने में तो बन ही नहीं सकती पिक्चर, ये बहुत लो बजट वाली फिल्म है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे इसको बेचना चाहता है। सो जो आप पैशन की बातें करते हो ना, पैशन वैशन सब धरा का धरा रह जाता है। अल्टीमेटली मनी और ग्रीड एक्सेल कर जाता है। पैसा कमाओ, कुछ गलत नहीं है उसमें, आप अपने मेहनत का, आपकी जो लागत है उसका पैसा मांगो, वो भी गलत नहीं है। बट आपका एक तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा इतना मांगो कि आपकी मेहनत का पैसा निकले, इतना नहीं कि सामने वाला आपको चूतिया समझे। ठीक है, लिमिटेड पैसा मांगो, बिल्कुल ग्रीड करने की जरूरत नहीं है, जितना बनाया उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मांगो, चलता है। तो ग्रीड मत करो, मार्केटिंग पे ध्यान दो, समझो मार्केट को, ट्रेंड समझो, डिस्ट्रीब्यूशन समझो, और प्लीज़ 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 फिल्म मेकिंग को बिजनेस लेके चलो, फिल्म मेकिंग को आर्ट पैशन लेके मत चलो, वरना पछताओगे, बुरा फंसोगे। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। टेक इट एज अ जॉब, गो इन द मॉर्निंग, कम बैक इन द इवनिंग, एंड डोंट थिंक। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया है, डू नॉट थिंक, डू नॉट ओवर थिंक, जस्ट वॉच अ फिल्म, मेक अ फिल्म, डू थिंग्स एज अ वर्क, टेक इट एज अ जॉब. If you take it as a job, it will become good for you. Your life will be much sorted. Trust me on this. तो this is my views on this particular comment. अवतार धीमान, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में. बाय.